सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, आज से मैं इस चैनल पे आप सभी के लिए जीके का वीडियोस भी लेकर आऊंगा और जीके जो हमारी होगी वो टॉपिक बाय टॉपिक होगी। जैसे अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो बिहार को कंप्लीट करेंगे। यकीन मानिए साथियों, बिहार बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हर एक चीज को जानेंगे। तो आज जो हमारा होने वाला है बिहार का परिचय, यानी कि इसका समान परिचय देखेंगे। सिंपल सा प्रश्न होगा, क्योंकि अगर आप बिहार में इंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ी थोड़ी इनकी बातें पता होनी चाहिए कि बिहार में कितने जिले हैं, यहाँ पे और क्या-क्या है, सब कुछ जानना आपको ज़रूरी है। बिहार की स्थापना कब हुई, सब। ओके, तो आइए, आज का ये फर्स्ट क्लास है। आई होप आपको आज का ये क्लास अच्छा लगेगा। अगर आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आप किसी भी क्लास में या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करती हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। ओके, तो बिहार जी के ये पार्ट 1 होने वाला है, बिहार का परिचय का। आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा, इसको मैं 2 पार्ट में खत्म कर दूंगा। अगला पार्ट होगा तो बिहार का राजकीय प्रतीक हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी टॉपिक होंगे सबको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो चलिए, आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके साथियों, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बिहार जीके से। पहला हमारे पास सवाल है कि बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की जो राजधानी है मेरे साथियों वह क्या है। तो सबको पता होगा कि बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। बिहार की राजधानी क्या है साथियों, तो बिहार की राजधानी पटना है। ओके, अगला सवाल है कि बिहार राज्य की गठन कब हुआ था। बिहार राज्य का गठन, यानी बिहार जो राज्य है मेरे साथियों, इसका गठन कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ था। ओके साथियों, अगला सवाल बोले कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ओके साथियों, अगला सवाल है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है साथियों, तो पटना में स्थित है। ओके, नेक्स्ट सवाल है बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं मेरे साथियों, तो बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। और हम 38 जिलों को एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन तरीका से इस सारे जिलों को समझेंगे। ओके साथियों, अगला सवाल है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। प्रमंडल की संख्या बिहार में कितनी है मेरे साथियों, तो 9। बिहार में जिलों की संख्या है 38, याद रखिएगा 38। कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 38। लेकिन प्रमंडल जो है वो 9 प्रमंडल है। कितने साथियों, 9। ओके, अगला सवाल है बिहार का राजकीय पशु कौन है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो गौर है। क्या, गौर। ओके साथियों, अगला सवाल है बिहार का राजकीय पक्षी कौन से है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्या, गौरैया को बिहार का राजकीय पक्षी माना गया है, गौरैया को। ओके, अगला सवाल है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है मेरे साथियों, पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। ओके, अगला सवाल है बिहार का राजकीय पुष्प कौन है। बिहार का राजकीय पुष्प किसे माना गया, तो कमल को माना गया है। बिहार का राजकीय पुष्प किसको माना गया। देखिए, अगर भारत देश की बात होता तो राजकीय की जगह राष्ट्रीय होता, बट यहाँ राज्य की बात हो रही है, बिहार एक राज्य है इसीलिए राजकीय बोलते हैं। तो बिहार की राजकीय पुष्प क्या है, तो कमल को माना गया है। ओके साथियों, अगला सवाल है बिहार का प्रमुख नदी कौन सी है। तो बिहार की जो प्रमुख नदी है मेरे साथियों वो गंगा को माना गया है। किनको, गंगा को माना गया है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो देखिए पटना का कई नाम थे, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि बिहार की राजभाषा क्या है। बिहार की जो राजभाषा है मेरे साथियों वह क्या है, तो हिंदी है। बिहार की राजभाषा क्या है साथियों, हिंदी है। आप किसी भी एग्जाम में है साथियों, बिहार में है, आप पढ़े या ना पढ़े, आपको हिंदी आती है तो प्लीज जरूर देखिएगा। आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट सवाल है कि बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो झारखंड। क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन बिहार से बिहार और झारखंड क्या हो गया कि ये अलग हो गया। तो बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो झारखंड बना। क्या बना मेरे साथ? क्यों? झारखंड। ओके। अगला सवाल है, बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? बिहार की उत्तरी सीमा जो है मेरे साथियों, वह किस देश से लगती है? तो वह नेपाल देश से लगती है। बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? तो नेपाल से लगती है। किससे? नेपाल से। ओके। अगला सवाल है, बिहार की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? बिहार की पूर्वी सीमा जो है मेरे साथियों, वह पश्चिम बंगाल से लगती है। कहां से? पश्चिम बंगाल। क्या से? पश्चिम बंगाल से लगती है, लिख लीजिएगा। ओके। अगला सवाल, बिहार की पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? बिहार की पश्चिमी सीमा जो है मेरे साथियों, किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश से लगती है, यूपी से लगती है। बिहार की पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश से लगती है, यानी कि यूपी से लगती है। ओके। अगला सवाल है साथियों कि बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगती है? बिहार की दक्षिणी सीमा जो है वो आपका झारखंड से लगती है। बिहार की दक्षिणी सीमा जो है वो किस राज्य से लगती है? तो झारखंड से लगती है। ओके। अगला सवाल है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? मतलब बिहार का जो एरिया है मेरे साथियों, क्षेत्रफल वो कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलो बिहार का एरिया है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। ओके साथियों। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पटना है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है बिहार का? पटना है। और पटना मानिए तो बहुत अच्छा सिटी है, घूमने वाला। आप चेक कीजिएगा तो आपको नहीं लगेगा। हालांकि आप कहीं भी जाइएगा तो बिहार के लोग अच्छे से नहीं बोलते हैं कि बिहार ऐसा नहीं है, बट अब एक बार पटना आकर देखिएगा तो इस लेवल का सिटी वो बन गया है कि आप बोलोगे कि हाँ, हम किसी एक अच्छे राजधानी में आए हैं। ओके, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी जो है मेरे साथियों, वो किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। किसको? भागलपुर को कहा जाता है। लिख लीजिएगा कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। ओके। बिहार राज्य में एक जिला है मुजफ्फरपुर, वह किस फल के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर जो है वह किस फल के लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों? तो लीची। सुनते हैं ना कि हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है। तो मुजफ्फरपुर किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो लीची के लिए प्रसिद्ध है। ओके। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसको कहा जाता है साथियों? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ओके। अगला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण सिंह। ओके साथियों। अगला सवाल है, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो कौन था? तो जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम जो था बिहार का प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल। ओके। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं मेरे साथियों? तो 243। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है साथियों? तो 243 टू 43। ओके। अगला सवाल है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। ओके साथियों। अगला सवाल है, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 16 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है साथियों? तो 16 है। ओके। अगला सवाल है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है?
तो पटना विश्वविद्यालय कौन सा है मेरे साथियों? पटना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। कौन सा? पटना विश्वविद्यालय। ओके। अगला सवाल है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना जो है मेरे साथियों वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके। अगला सवाल, बिहार का राज्य गीत क्या है? बिहार का राज्य गीत क्या है मेरे साथियों? मेरे भारत के कंडहार, कंठहार। तो बिहार का राज्य गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठहार। ओके साथियों। अगला सवाल है, बिहार के राज्य चिन्ह किस वृक्ष से संबंधित है? बिहार का राज्य चिन्ह जो है मेरे साथियों वह किस वृक्ष से संबंधित है? तो पीपल से। किससे साथियों? पीपल से संबंधित है। अगला सवाल, बिहार का सबसे बड़ा जिला एरिया के हिसाब से पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके। अगला सवाल, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है मेरे साथियों? तो शिवहर। कौन सा है? शिवहर है। ओके। अगला सवाल, बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। बिहार में कुल कितने अनुमंडल है साथियों? 101 अनुमंडल है। ओके। अगला सवाल है, बिहार में कृषि का मुख्य आधार क्या है? बिहार में कृषि का मुख्य आधार जो है वो वर्षा है। क्या है मेरे साथियों? वर्षा। अगला क्वेश्चन आप सभी कमेंट में कीजिएगा कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके। अगला सवाल, बिहार का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा है? तो बोध गया हो जाएगा। क्या है मेरे साथियों? बोध गया। ओके। अगला सवाल है, बिहार का आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? बिहार का आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो पटना को कहा जाता है। बिहार का आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? पटना को। ओके। अगला सवाल है, बिहार का प्रसिद्ध सिख तीर्थ कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध सिख तीर्थ कौन सा है? तो तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, ये सबसे प्रसिद्ध सिख तीर्थ है। ओके। सो गाइस, बिहार जीके का पार्ट 1 यानी बिहार परिचय का पार्ट 1 खत्म हो गया। इसका एक और पार्ट लेकर आऊंगा, उसके बाद बिहार का परिचय खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके एकदम स्पेसिफिकली मतलब सब कुछ को एकदम कह सकते हैं कि स्पेशल स्पेशल करके सारे जिलों को पढ़ेंगे, सारे अनुमंडल को, पूरे बिहार को एकदम शुरू से अंत तक। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी या फिर आईएएस का, तो ये सब आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आप बिहार से गए तो आपको ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे कि आप कह नहीं सकते। तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए। ओके। तो चलिए आइए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।